दिल जिसे बेपनाह चाहता है, दिल जिसे बेपनाह चाहता है, अब उसी से पनाह चाहता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से हैं, खुशहाल हैं, खुशबाश हैं, अपना और अपने लोगों का यकीनी तौर पे ख्याल रखते होंगे। और ऐसा ही होना चाहिए कि सबका ख्याल रखते चलें। और आजकल का जो दौर है वो बड़ा फितनों वाला दौर है। इसमें रोज़ जो है वो हमारे लिए कुछ न कुछ नए लवाजमात और कुछ न कुछ नए, कहते ना कि फटीक रखी हुई है। ये फटीक जो है वो ज़िंदगी में हमेशा रहती है, कभी किसी चीज़ की सूरत तो कभी किसी चीज़ की सूरत। अब घर में भी मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स आ जाते हैं डिज़ास्टर्स इस तरह से कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अम्मी कुछ मंगवा लेती हैं, या बेगम कुछ फरमाइश कर सकती हैं, या बच्चे जो हैं अगर जिन साहब के बच्चे हो तो वो कुछ ना कुछ रोना डालते हैं कि पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। तो ऐसे ही कुछ है। लेकिन इन तमाम डिज़ास्टर्स के अलावा कुछ और डिज़ास्टर्स भी होते हैं जिनसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आजकल का जो दौर है इसमें मैं तो समझता हूँ कि ये जो एज है वो वायरस एज है। अब देखिए ना कि ये जो बड़े इन्हमाक के साथ और बड़े पुरजोर अंदाज में आज हम सब ये कहते हैं करोना करोना करोना, यानी करोना। ये करोना जो है वो किसी चीज़ की दावत नहीं है, ये जो है वो वायरस का नाम है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। तो करोना करोना करोना, हर तरफ करोना 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 हो गया है। हम अमलन या प्रैक्टिकली कुछ करें ना करें, लेकिन कोरोना ज़रूर है। कोरोना जो है वो हमारी ज़िंदगी में एक नासूर बन गया है। मेरा ख्याल है कि मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो है, जो मुझे पता भी चलता है कि कैलकुलेशंस के मुताबिक कोरोना से शायद इतने लोग नहीं मरे या मरेंगे जितने जो है वो उसके खौफ से मरे। अब इस चीज़ के अंदर अब आप खुद देखिए कि ये जो वायरस है शायद ये इतना मोहल्लिक नहीं है, इतना टॉक्सिक नहीं है, लेकिन उसके यानी मौत से पहले ही जो है ना हमारी मौत हो रही है। मौत से पहले इंसान ने मरने का आज़म कर रखा है। अब यहाँ पे फ़ायदा किसको है? मास्क के नाम पे कई लोगों ने अपनी दुकान चमका ली। हैंड सैनिटाइजर से लेके, यानी कि किस शख्स ने, किस मार्केटिंग के बंदे ने अपना फ़ायदा सीधा नहीं किया। लेकिन हम बेवकूफ़ वो लोग हैं जो हम समझना ही नहीं चाहते। हमें किसी तौर अक्ल है ही नहीं। ये जो हम दुकान चमकाने वालों के पीछे भाग रहे हैं ना, अब सबसे पहले बात तो ये है कि कोरोना वायरस जिसको आना है उसको तो आना है। ये जो डिस्पोजेबल मास्क हम पहन के घूम रहे हैं, ये जो वैसे तो किसी ने मास्क पहनने का कभी जिंदगी में ना सोचा होगा, लेकिन आज जो है वो जब जान पर बनाई तो हमने अपने चेहरे को ढांप लिया है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन एक सोचने वाली बात है। हम सोचते तब हैं जब हमारी जान पर बनाती है, जब कोई इल्म देता है, जब कोई बड़ा कोई बात कहता है, या मजहबी एतबार से हमें कुछ सिखाया जाता है तो उसको हम सुनते नहीं हैं। हम जब जान पे बनाती है, या यूं समझिए कि बस जान निकली ही निकली, तो उस सूरत में हम मास्क भी पहन लेंगे, दवाइयाँ भी खा लेंगे। अपने आप की बड़ी फिक्र है हमें, अपनी आखिरत की फिक्र हो ना हो, अपनी ज़िंदगी के जो एंड के मराहिल है उसकी फ़िक्र हो ना हो, दुनिया में हमारे साथ क्या मामला हुआ उसकी फ़िक्र हो ना हो, लेकिन हमें अपनी जान की बड़ी परवाह है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारी और हम सब की मुश्तरका बेवकूफ़ी नहीं, ये एक जो मार्केटिंग वाले जो बंदे हैं, जितने भी हैं, जो सैनिटाइजर्स बेचते हैं, जो मास्क बनाते हैं। अब देखिए ना कि एक ख़ास कैलकुलेशन के मुताबिक एक मास्क जो है, जो जिसकी औकात मेरे ख्याल है 2 या 5 रुपए नहीं है, वो उसका डब्बा मुश्किल कोई 200, 250, 300 का मिलता है। आज वो डब्बा जो है 1700 रुपए से भी ज्यादा का ब्लैक में फरोख्त हो रहा है। क्रेडिट गोज टू अस, यानी हम सब पर ये सारा क्रेडिट हम पर जाता है। और हम इसके लिए ये जो तालियां हैं ये हमारे लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। कहते हैं कि अकल वाले जो होते हैं ना उनके लिए इशारा काफी होता है। तो हम जाग आ रहे हैं, हम मौत से, देखिए अगर मौत आनी है तो किसी लिहाज से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रिकॉशंस ना करें, लेकिन ये क्या है कि आपने मौत से पहले जीना ही छोड़ दिया, या हमने उस चीज को जहन पे इतना सवार कर लिया कि हमारी जिंदगी में ना हमारी फैमिली मेंबर्स की कोई वैल्यू है, ना अब तो हमारी जिंदगी में हमारे अपने वक्त की भी कोई वैल्यू नहीं है। जिस हिसाब से हम वक्त को जाया करते हैं वो अल्लाह ही जाने। लेकिन अब सोचने का मकाम है, हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। हम जहनी तौर पे शायद बड़े नहीं हो रहे। बच्चों को अगर एक फोबिया सेट करके दे दिया जाए कि वहां पर भाऊ है, तो वो यकीनी तौर पे उस जगह पे नहीं जाएगा। लेकिन हमारी फितरत जो है ना वो बच्चों की सी है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा आगे है। हम उस जानिब जाते हैं, बल्कि उस चीज को तवज्जो का महवर कुछ ज्यादा बनाते हैं।
तो हमने अपने दिमाग में शायद इस वायरस को कुछ ज्यादा सवार कर लिया है। पब्लिक की बेशतर जो आबादी है वो अल्लाह के करीब हो ना हो लेकिन वायरस के करीब जरूर हो गई है। ये जो तमाम आफात और फितनात जो आते हैं ना, वो इंसान को सिखाने के लिए या अलर्ट करने के लिए खुसूसी तौर पर मेरे अल्लाह की तरफ से आते हैं। ये अल्लाह का निज़ाम है कि इंसान को वो अलर्ट करता है कि है कोई जो अब भी गुनाहों से बाज आ जाए, है कोई ऐसा जो मेरा बंदा है जो मेरे करीब आ जाए। तो ये जो जलजले हैं, ये जो पहाड़ों का फटना है, ये जो ज़मीन का थरथराना है, ये जो मुख्तलिफ अशकाल की बीमारियां हैं, इंसान को बेसिकली अलर्ट करने के लिए आती है। लेकिन हम अपना मुआखज़ा फिर भी नहीं करते। हमारी दौड़ मस्जिदों की तरफ नहीं है। हमारी जो सुकून का जो महवर है वो सजदा नहीं है अल्लाह की बारगाह में। हमारा जो महवर है वो मार्केटिंग है। हमारा जो महवर है वो मास्क को इकट्ठा करना है। और अब भी हम में से कई लोगों की बड़ी तादाद इस बात पर मुत्तफिक होगी कि जी जितने ज्यादा हो सके मास्क जमा कर लिए जाए। क्या आपको थोड़ा सा चाइल्डिश वे नहीं लगता ये कि एक बच्चे की तरह हमने चंद चीजों को जमा करके जिंदगी बचाने का बहाना बना लिया है? क्या ये मास्क हमारी जिंदगी में बचा सकता है? चलिए हम आपको एक बात को क्लियर कर देते हैं। ये जो आप ग्रीन कलर के मास्क देखते हैं ये बेसिकली आपको वायरस से सुरक्षा नहीं देंगे, आपकी वायरस से प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, आपकी वायरस से निगहदाश्त या हिफाजत हरगिज नहीं कर सकते। ये बेसिकली एक डस्ट मास्क है। इसका फायदा उन लोगों को है जो उन्होंने 3 का 5 और 5 का 15 5 का 50 बनाया। आज लोगों ने लाखों रुपए हमारी इस बेवकूफ़ी से छाप तो लिए, लेकिन उनके लिए खास तौर पे अलर्ट है कि ये पैसा फलता नहीं है। और हम जैसे बेवकूफ़ों पर जब आपकी दुकान चमकती है, तो जब हम जैसे बेवकूफ़ होंगे जो कि आपके मास्क को बिकवाते रहेंगे या हम खरीदते रहेंगे। महंगाई तब होती है जब एक खरीदने वाला शख्स पैदा होता है महंगाई के दौर में। ऐसे ही हालात है। हमें किसी चीज़ में उलझा दिया गया है, हम उलझ गए हैं। मौत आनी है तो डायबिटीज से भी आ जाएगी, मौत आएगी तो बगैर किसी बीमारी के आएगी। मेरे अल्लाह ने कोई ना कोई बहाना जरूर मुतय्यन कर रखा है। लेकिन हमने अल्लाह की रस्सी को पकड़ने के बजाय हमने मास्क की जो रस्सी है उसको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कह रहे हैं मास्क तो नहीं मिल रहा है, एक काम करें टिश्यू पेपर से जो है ना वो रबर बैंड लगा के अपना मास्क बना लें। तो जी आप अपनी प्रोटेक्शन जरूर करें, लेकिन आपने सारे काम धंधे छोड़ के ये आपने पकड़ के क्या रखा हुआ है? ये सारे काम जो वीडियोस देखना और अपने आप को, बहुत सारे नफ्सियाती लोग होते हैं जो कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स देख रहे होते हैं, नज़ला, खांसी, बुखार, कुछ भी हो गया, हाय अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो गया, ये बुखार हो गया। भाई आपको मौसमी नज़ला या बुखार भी तो हो सकता है। ये छींक का आ जाना, ये बुखार का आ जाना, ये खांसी का हो जाना क्या कोरोना वायरस की ही निशानदेही है? मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे चाहने वालों, मैं अक्ल देना चाहता हूँ। मैं इस चैनल के तवज्जुह से कई ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस जिसमें कई मुनफिर तरह के लेसन्स आपके लिए मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह मैं अपने इस मिशन में कामयाब भी रहूँगा। मैं रोज़ाना की बुनियाद पर, ये डेली बेसिस पे ये जो चीज़ें हैं, जो समझाने का सिलसिला है, वो मैं ज़रूर आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। पाकिस्तान में है, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, इंडिया में है, यूके में, चाइना में, किसी भी जगह पर हैं, तो हमें रब ताला के सजदों में पनाह तलाश करनी चाहिए, ना कि हम किसी मेडिकल स्टोर पर जाके खड़े हो जाएं क्या, या फिर हम जो है किसी हॉस्पिटल में जाके खड़े हो जाएं। हमें इन लोगों के कारोबारी हथकंडों का हिस्सा नहीं बनना, हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना है। बावजू 5 वक्ता नमाज मेरे हिसाब से हर चीज़ का हल है। लेकिन ऐसे लोग जो अल्लाह की बारगाह में नहीं आते, ऐसे लोग जो इसके बावजूद इन पुरफितन दौर और इस वायरस और इतनी हलाकतों के बावजूद कुछ भी नहीं सीखना चाहते, ये अलर्ट है। अगर ये अलर्ट और हिदायत भी हमें नसीब ना हुई तो फिर हम जाएंगे कहाँ पे? किसी को मरना है तो वो एक्सीडेंट से मर सकता है, किसी को मरना है तो वो किसी बीमारी, किसी जलजले, किसी, याद रखिए ये कोरोना वायरस जो है ना, ये तो अभी आया है। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में कम से कम सालाना 3 से 4 लाख अफराद सिर्फ डायबिटीज से मरते हैं। तो उसको तो किसी ने नहीं कहा कि ये तो बहुत महलिक बीमारी है। डायबिटीज इससे 10 गुना ज्यादा महलिक बीमारी है। और आज मैं आपको ये बात बताऊं कि इस वायरस से मुतासरा शख्स जो है वो 10 से 12 दिन में ठीक हो सकता है। बावजू रहिए, हाथ पैर अच्छी तरह धोइए, नफ्सियाती बनने की कोई कोशिश नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाथ पैर अच्छी तरह धोने यानी कि वजू करना है, नमाज पढ़नी है और अच्छे से अपने माहौल का, इतराफ के लोगों का ख्याल रखना है और जहन में नहीं लाना। ये बीमारियां बेसिकली होती सबसे पहले जहनी पैदावार है, इससे ही दुश्मन हम पर अटैक करता है। या जो कमाने वाले जो कारोबारी हजरात हैं वो सबसे पहले इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि जी देखें अब इस चीज़ का अटैक हो गया है। अब आप मार्केटिंग देखिए ना, सैनिटाइजर्स हैं, सोप हैं और कई तरह के जो लिक्विड वॉश हैं और इस तरह से कई मास्क हैं जो बाजार में 18 से 20 गुना ज़्यादा महंगे दामों में फ़रोख्त हो रहे हैं और उतनी ही कसरत से टेलीविज़न पर उनके कमर्शियल्स भी आ रहे हैं।
तो ये होगा क्या, बेसिकली है ये कि ये सिर्फ साइकी से खेलने की और इंसान की जो एक कमजोरी है ना, डर जाने की, उससे खेलने की एक भरपूर कोशिश है जिसे हम सबको नाकाम बनाना है। आज मस्जिदों में चाइना ने एक्सेप्ट कर लिया, एक गैर मजहब जो मुल्क है उसने इस्लाम की अहमियत और नमाजों की अहमियत और वक़्त को तस्लीम कर लिया। लेकिन हम बतौर मुसलमान फिर भी नमाज नहीं पढ़ते, हम बतौर मुसलमान अल्लाह की बारगाह में फिर भी रुजू नहीं करते, हम बतौर मुसलमान पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं, सब पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। व्हाट्सएप हमारे ख़त्म नहीं होते, व्हाट्सएप पे शेयर कर रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं, सिम्टम्स दे रहे हैं। भाई जी, ये तो एक छोटा सा टोटका तो मुझे भी आगे, जो कि बहुत ईजी और सस्ता और आसान है। मेरे इस चैनल से दुनिया भर में जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे वो किसी भी खित्ते में हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, अगर उनको ये हो गया है मसला खुदा ना खास्ता, तो एक छोटी सी प्याज उसको चबा के खा लीजिए, उसके साथ आप नमक भी यूज़ कर सकते हैं। छोटी सी प्याज को क्रश करके खा लीजिए चबा के, उसके बाद 15 मिनट बाद अपना टेस्ट करवाइए, जो कोरोना है वो अपनी मौत आप मर जाएगा। बात बताने का मकसद ये नहीं है कि आप टोटकों पर अमल करें या मेरी बात को माने, मेरी सिर्फ इतनी सी बात को मानिए। मैंने कहा ना कि हमेशा मैं कहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम्स को या मेरी बातों को सुनना मत भूलिएगा और सुनकर मत भूलिएगा। तो मैं बातें जो कहता हूँ वो समझाने के लिए कहता हूँ, इसमें मेरी अपनी भी इस्लाह है। मेरा मकसद यही है कि मुझे भी अपनी भी इस्लाह करनी है, और तमाम वो लोग जो दुनिया भर में पाकिस्तान से बाहर हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, मेरा मिशन है कि उनको एक अक्ल देनी है, एक फरासत देनी है। मुझे अपना भी मुहासबा करना है, अकाउंटेबिलिटी मुझे अपनी भी करनी है। मुझे ये जो लेसन है ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का, उसको आम करना है। तो अपने आप में नॉर्मल रहिए, सबसे पहले आप नॉर्मल हो जाइए। उस फोबिया को सबसे पहले निकालिए कि मौत से पहले जो मर जाने का जो दिमाग बन गया ना इंसान का, सबसे पहले उस चीज़ को जहन से निकालिए। स्वस्थ रहिए, सेहतमंद रहिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखिए। बच्चों को स्कूल भेजने या बच्चों को स्कूल से छुट्टी कराने से कुछ भी नहीं होगा, भेजिए। तालीमी सरगर्मियों को जारी रखिए, अपने ऑफिस नॉर्मल जाइए। बेगम से कहें कि आपके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाए, साफ हाथ से तो वो बनाती हैं, बिल्कुल साफ हाथ से बनाती हैं, और मजीद अलर्ट कर दीजिए। लेकिन अपने नॉर्मल मामलात में किसी तरह से कोई हर्फ या कोई ऐसी चीज़ जिससे आपकी ज़िंदगी का सुकून गारत होकर रह जाए, उसको मत इम्प्लीमेंट कीजिए यार। ये घराने, ये रिश्ते, ये बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। हमें इनका ख्याल भी रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। मोज़ी जो अमराज हैं उनसे अल्लाह की पनाह और शर से अल्लाह की पनाह को तलब करना है। तो इसी जहनियत के साथ मैं आज आपसे विदा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए लेसन के साथ दोबारा हाजिर होगा। और हाँ, मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और स्क्रीन पर आपको मेरे फैन पेज का लिंक दिख रहा है, www.facebook.com/DJ नईम खान। इस पर जाइए, लाइक कीजिए। और मेरा जो पाकिस्तान में सुनने वाले हैं, मस्त FM 103 को ट्यून इन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो लोग ऐप पर सुन रहे हैं, वो मस्त FM 103 की ऐप को डाउनलोड करके मेरे जो प्रोग्राम्स हैं, जो कि जुम्मे को और इतवार को और पीर को रात 2 बजे नशर किए जाते हैं, तो लाइव शोज़ होते हैं, उसको ज़रूर सुना कीजिए। उसमें कई टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे लिए बड़ी मुआवनत फराहम कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह कल फिर किसी नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और एक बात जो कहा करता हूँ कि मांगिए उस ज़ात से जो किसी की मोहताज नहीं, अल्लाह निगहबान।